फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क की ऐसी टाइप जिसमें ये बता रखा होता है कि बेसिकली इतने व्यक्तियों ने काम किया इतने दिन तक, तो कितने व्यक्ति और रिक्वायर्ड है इस काम को करने के लिए, राइट। और अगर इतने व्यक्ति इस काम को इतने दिन में कर देते हैं तो कितने दिन लगेंगे इतने व्यक्तियों को वही काम करने के लिए। तो आज हम वो सीखेंगे एक नई अप्रोच के साथ, राइट। और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो सोल्जर्स के रिगार्डिंग बनते हैं, रिगार्डिंग टाइम एंड वर्क, कि बेसिकली इतने सोल्जर्स थे हमारे पास कैंप में और इतना खाना था उनके पास, ठीक है। अब कुछ सोल्जर चले गए और कुछ वीरगति को प्राप्त हो गए, तो अब खाना कितने दिन चलेगा, राइट। तो वो सारी चीजें आज हम इस टाइप में करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो ये रहा उस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज टाइप 5 ऑफ टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो ये नई टाइप है, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे आइए देखते हैं। जब भी ऐसा लिखा हो 12 men can complete a job in 20 days, in how many men 15 men can do the same job, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इसके लिए एक नया फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। वो क्या है, men days work 2 और men 2 days 2 and work 1। अब इस फॉर्मूले को पहले तो समझते हैं, फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन समझते हैं कि बेसिकली इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा होता कि इतने व्यक्ति इतने दिन में कितना काम कर सकते हैं। अगर पूरा काम लिख रखा है तो इनका काम जो है वो आपको इस जगह प्लेस करना है, ठीक है। और ये पूछा जाए कि फिर कितने व्यक्ति चाहिए उस काम को करने के लिए, कितने मैंने डेज में, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो मैं आपको पहले इस इक्वेशन में ये क्वेश्चन को प्लेस करके बताता हूँ, फिर ये बताता हूँ कि बेसिकली अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते तो कैसे इस इक्वेशन में फिल करते। लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है 12 men can complete a job in 20 days। तो 12 men 20 डेज में एक काम को कर सकते हैं। तो मैन इधर लिखना है, कितने व्यक्ति, डेज इधर, और उनका काम आपको इधर लिखना है। इन हाउ मेनी डेज, हमें डेज निकालने, राइट। मैन गिवन है 15 मैन गिवन है, डेज हमें पता करने हैं और काम वही करना है, सेम जॉब, मतलब जो काम ये था वही काम इधर लिखना है, राइट। तो फटाफट आंसर निकालते हैं। 3 4 the 12, 3 5 the 15, 5 4 times 20, 4 4 the 16। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो इतने दिन में 15 व्यक्ति काम जो है वो कर देंगे। तो 15 men can complete the job in 16 days। लेट्स से कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं और यहां पे लिखूं 15 men can complete in how many days, 15 men can complete half the job, half the work, ठीक है ना, कि आधा काम कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो इन दैट केस हम क्या करते, 12 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 1 men days वर्क। और यहां पे मेरे को क्या कराना है, 15 men से कितने दिनों में उसी काम का आधा काम कराना है। इन दैट केस यहाँ पे क्या हो जाता, 1/2। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि जो काम है वो आपको इस जगह प्लेस करना है, इन दोनों व्यक्तियों का काम आपको इस जगह प्लेस करना है, और इन दोनों व्यक्तियों का जितना प्रोपोर्शनेट में वो काम, अगर सेम ही काम है तो एक ही लिखना है। आधा काम है 1/2, 1/3 वर्क है तो 1/3, 1/4 वर्क है तो 1/4 लिखना है आपको, राइट। फिर आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। 2 से क्या 10 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, तो 4 2 8, ठीक है। तो आप देखेंगे पूरा काम 16 दिन में, तो आधा काम कितने दिन में, 8 दिन में, राइट। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि अब इस टाइप को मैन डेज और वर्क में किस तरीके से कन्वर्ट करके हम प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज, अब ये क्वेश्चन है, इसमें आवर्स भी आ गए, वर्किंग आवर्स भी आ गए, राइट। जैसे 15 men कैन कंप्लीट 6 आवर्स। तो यहां पे हमें याद रखना है men days आवर्स, अगर मिनट भी हो तो वो भी यहाँ पे आ जाता है, राइट। और इनका वर्क आएगा इधर, राइट। और यहाँ पे एग्जैक्ट मैन डेज आवर्स, ठीक है ना, M2 D2 H2, और वर्क 2 इधर आएगा। यहाँ पे मैन डेज आवर्स और इनका वर्क इधर, राइट। तो आइए प्लेस करते हैं इंफॉर्मेशन। 15 men in 10 days working 6 hours a day can complete a job। how many workers, कितने वर्कर्स चाहिए, ठीक है ना, वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब इन 12 days working 5 hours each day। तो मेरे को सेम ही काम कराना है,
ठीक है, तो इसको एज इट इज रख दिया और अपनी इक्वेशन में चीजें पुट कर दी। ठीक है, ये M1 था, ये D1 था, ये H1 था और ये उनका काम था, राइट। तो M2 मेरे को फाइंड आउट करना था, D2 मेरे पास गिवन था, H2 भी मेरे पास गिवन था। तो किस तरीके से करेंगे, अब फटाफट कैंसिल आउट करते हैं। 6 2 टाइम्स 5 टू द कितने होते हैं, 10 होते हैं, राइट। तो 10 से 10 गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 15। So here 15 workers are required to do the same job working 5 hours a day in 12 days, right? तो अब आपको ये वाली टाइप अच्छे से आ जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। A certain amount of food is provided for 1500 soldiers। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड है वो 1500 सोल्जर्स के लिए अवेलेबल है इन अ कैंप फॉर 30 डेज। ठीक है ना, तो 1500 सोल्जर्स के लिए जो फूड है वो 30 डेज के लिए है। ठीक है, आफ्टर 10 डेज 300 मोर सोल्जर्स ज्वाइंस द कैंप। कुछ 10 दिन के बाद 300 सोल्जर और आ जाते हैं। तो कितने दिन तक जो रिमेनिंग फूड है वो लास्ट रहेगा, तो कितने दिन तक वही फूड जो है वो चलेगा, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव। तो मान लेते हैं कि एक सोल्जर एक दिन में एक ही चपाती खाता है या एक ही कोई भी चीज खा रहा है, तो 1500 सोल्जर्स कितने खाएंगे, 1500, राइट। और ये फूड कितने दिन के लिए है हमारे पास, 30 डेज के लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, टोटल फूड। ठीक है ना, क्लियर, ये मेरे पास टोटल निकल के आ गया विच इज 1500 मल्टीप्लाई बाय 30। अब क्या होता है, 10 दिन के बाद 300 सोल्जर और आ जाते हैं, तो इसमें से 10 दिन का खाना तो खा लिया इन्होंने, विच मीन्स 1500 मल्टीप्लाई 10, ये 10 दिन का खाना इन्होंने खा लिया, राइट। तो अब यही खाना जो बचा हुआ है, देखिए 30 दिन का खाना ये था टोटल, इसमें से मैंने 10 डेज का खाना जो है वो माइनस कर दिया। 10 डेज का खाना माइनस करने के बाद अब यही खाना जो रिमेनिंग है, ये क्या बच गया मेरे पास, रिमेनिंग फूड। ये कितने व्यक्ति खाएंगे, 1500 तो पहले थे, 300 और जुड़ गए, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 1800। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी। अब मेरे को मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं क्या करूंगा, 1500 और 30। ठीक है, तो 1500 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, 1500 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 30 माइनस ऑफ 10 विच इज 20 अपॉन 1800। ठीक है, डबल जीरो कैंसिल, 3 5 टाइम्स, 3 6 टाइम्स, तो ये क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई ऊपर 30 माइनस 10 20 अपॉन 6, तो 2 3 टाइम्स 2 10 टाइम्स, तो ये क्या बना मेरे पास 50 अपॉन 3 विच इज 3 1 टाइम्स, 3 6 द 18, 2 by 3 days, राइट। तो ये मेरा आंसर बनेगा टू दिस क्वेश्चन, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या चीज याद रखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल फूड कैसे निकालते हैं। लेट्स से कि एक ही व्यक्ति एक ही चीज खा रहा है, तो 1500 कितनी खाएंगे, 1500, और कितनी दिन तक चलेगा, 30 डेज तक। तो ये टोटल राशन है, टोटल फूड या टोटल राशन दैट वी हैड, राइट। उसमें से 10 दिन का राशन जो है वो खा लिया हुआ है। ठीक है, तो ये रिमेनिंग राशन बचा। अब रिमेनिंग राशन जो है वो 1800 सोल्जर, क्योंकि 1500 पहले थे, 300 नए आ गए, वो खाएंगे, राइट। तो कितने दिन तक फूड चलेगा, ये आगे सिंप्लीफिकेशन आपके सामने कर दी, राइट। तो व्यक्ति अगर आ जाए तो इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट देखिए कि अगर व्यक्ति चले जाए, ठीक है ना, जैसे सोल्जर्स चले जाएं, वॉर में शहीद हो जाएं, जैसे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड इज प्रोवाइडेड फॉर 100 सोल्जर्स, कि 100 सोल्जर्स के लिए खाना था, ठीक है ना, फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज, ठीक है ना। 100 सोल्जर्स के लिए जो खाना था वो 30 डेज के लिए था हमारे पास। और 10 दिन के बाद क्या होता है, 20 सोल्जर्स डाइड इन अ वॉर, ठीक है ना। तो 10 दिन के बाद जो है 20 सोल्जर्स डाइड, मतलब वो वीर गति को प्राप्त हो गए एक वॉर में। देन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग फूड लास्ट, राइट। तो देखिए टोटल अगर मेरे को राशन निकालना हो तो टोटल राशन कैसे निकलेगा, अगेन 100 सोल्जर्स हैं, 30 दिन के लिए खाना खा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, ये टोटल राशन हो गया। ठीक है, और 10 दिन के बाद जो है वो वॉर छिड़ती है, ठीक है ना, 10 दिन के बाद, तो 100 मल्टीप्लाई 30, इसमें से 100 मल्टीप्लाई 10, तो राशन जो है वो खा लिया होगा उन व्यक्तियों ने जो कैंप में थे, राइट। और उसके बाद 20 सोल्जर जो है वो डाइड हो गए। ठीक है, तो 100 में से 20 सोल्जर्स चले गए, तो मेरे पास कितने बचे अभी, 80 सोल्जर्स, राइट। तो वो जो 80 सोल्जर्स बचे हैं वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, वो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 मल्टीप्लाई 30 माइनस 10 कितने होते हैं, 20 अपॉन 80, 24 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 25 डेज,
ठीक है ना। तो 25 डेज तक जो है वो खाना चलेगा। क्लियर? पहले टोटल खाना कितने दिन तक चल रहा? 30 दिन तक, पर 10 दिन होने के बाद भी 25 दिन तक अब खाना चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि हमारे पास जो सोल्जर्स हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, राइट? सो क्लियर? इस तरीके से आप टाइम एंड वर्क की ये वाली टाइप जो है वो आसानी से कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। बेसिकली इस टाइप में टाइपिस्ट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एक टाइपिस्ट है वो 50 वर्ड्स इन अ मिनट टाइप कर लेता है, ठीक है, तो बताइए कि 60 वर्ड्स कितने टाइम में टाइप कर लेगा। तो वो सेम आपको इसी इक्वेशन में एम डी एम एच एम डे और W2 M1D1 W2 is equals to M2D2 W1 इस इक्वेशन में पुट करनी आपको आसानी से आ जानी चाहिए। फिर आपके क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेंगे, राइट? सो आई होप आपको ये वाली टाइप बिल्कुल क्लियर हुई होगी। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।